बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम डिस्कस करते हैं लॉज नंबर 3, जो कि हमारे पास क्या है, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें क्या कहा जा रहा है, ये पेश किया था 1803 में जॉन डेल्टन साहब ने इसे पेश किया था। जिसका स्टेटमेंट क्या है कि इफ टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द masses of one element that combine with the fixed mass of other element shall be in small whole number ratio और simple multiple ratio। इसमें क्या कह रहा है कि if two element combine to form more than one compound, अगर दो एलिमेंट मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, क्या हो रहा है कि दो एलिमेंट है वो मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो उनमें से जो वन एलिमेंट है जो दूसरे के फिक्स मास के साथ कंबाइन होगा वो या तो सिंपल होल नंबर के तहत होगा या सिंपल मल्टीपल रेशियो के तहत होगा। क्या बता रहा है कि अगर हम एक के मास को फिक्स कर दें, दूसरे का मास जो चेंज होगा वो किस तरह चेंज होगा, सिंपल मल्टीपल रेशियो के तहत। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 3, 9, 12, 15 इस तरह चेंज होगा, तो इसको क्या बोला जाता है, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, क्योंकि इसमें मल्टीपल वर्क हो रहा है। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हम दो एलिमेंट लेते हैं, एक हम ले लेते हैं और कार्बन को ले लेते हैं जिसका मास 12 होता है, और एक ऑक्सीजन ले लेते हैं जिसका मास 16 होता है। सही, कार्बन रिएक्ट करेगा लिमिटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो मिलकर क्या बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा CO। इसी तरह अगर कार्बन रिएक्ट कर रहा है एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो मिलकर क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें हमारे पास दो एलिमेंट, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। यहाँ देखते हैं कार्बन के मास को देखते हैं। कार्बन का मास, कार्बन एक है तो इसका मास कितना होगा, 12 होगा। इसमें B1 है तो इसका मास B12 होगा। यहाँ पे देखते हैं, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, एक का मास 16 है तो दो का 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि इन दो एलिमेंट में से एक के मास को फिक्स कर दिया। क्या कर दिया, एक के मास को फिक्स कर दिया। अगर हम ये जो मास जिसका चेंज हो रहा है ऑक्सीजन का, इसकी रेशियो निकालें, रेशियो क्या बनेगी, 16:32। अगर हम इसे कैंसिल आउट करते हैं, 16 1 और 16, 62 और 32, तो 1:2 बनेगी, 1:2। ये जो इसका मास चेंज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सिंपल होल नंबर के तहत चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। इस तरह अगर आगे जाते तो क्या हो जाता, 48 हो जाते, इस तरह तो मूव करता जाता। तो ये इसमें क्या हो रहा है, मल्टीपल वर्क हो रहा है, रेशियो जो चेंज हो रही है होल नंबर की तहत हो रही है। इस वजह से इस लॉज को लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोला जाता है। इसमें क्या हो रहा है, मल्टीपल वर्क हो रहा है। इसी तरह एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। एक हाइड्रोजन ले लेते हैं और जिसका मास 1 होता है, और ऑक्सीजन ले लेते हैं जिसका मास क्या है, हमारे पास 16 है। हाइड्रोजन जब लिमिटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मिलके वाटर बनाएगा, H2O बनाएगा। और जब एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मिलके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएगा, H2O2। देखते हैं इनमें से, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा, इसका मास भी 2 हो जाएगा। सही, मास हमने इसका फिक्स कर दिया। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, इसका एक का मास 16 होता है। यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो दो का मास कितना हो जाएगा, हमारे पास 32 हो जाएगा। हमने दो में से एक एलिमेंट के मास को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और दूसरे का मास क्या हो रहा है, दूसरे का मास चेंज हो रहा है। किस तरह चेंज हो रहा है, रेशियो निकालते हैं दोबारा, 16:32। तो कैंसिल आउट होकर दोबारा क्या बना रहा है, दोबारा बना रहा है ये 1:2। तो यहाँ पे भी जो रेशियो इसकी चेंज हो रही है 1:2 के तहत ही चेंज हो रहा है, सिंपल होल नंबर के तहत ही चेंज है। इनकॉमनली इसका मल्टीपल है, 16 का मल्टीपल है 32, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 4, इस तरह सो ऑन चलता जाएगा। तो ये जो चेंज होगा, इसका मास जो चेंज होगा वो सिंपल मल्टीपल रेशियो के तहत चेंज होगा। इसी वजह से इसको लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोला जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी कि वो भी क्या बताती है। अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर में यहाँ तक और एक एग्जांपल पूछी जाती है इसकी 5 नंबर के 4 नंबर के लिए, और ये 2018 में पूछा गया था और 2020 में कराची बोर्ड में आने के बहुत ज्यादा ब्राइट चांस है। एक और एग्जांपल देखते हैं, नाइट्रोजन देख लेते हैं और ऑक्सीजन को देख लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है और ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16 होते हैं। इसके मुख्तलिफ एलिमेंट कंपाउंड को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, N2O बना रहे हैं, फिर ये मिलके NO बना रहे हैं, फिर तीसरे नंबर पे ये N2O3 बना रहे हैं, फिर इसी तरह N2O4 बना रहे हैं, फिर इसी तरह
O5 बना रहे हैं। तो मुख्तलिफ कंपाउंड बनाए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर मुख्तलिफ कंपाउंड बनाए। वहां से देखते हैं, नाइट्रोजन 2 है, एक का मास 14 होता है तो 2 का मास 28 हो जाएगा, ये लिख देता हूँ नाइट्रोजन। और फिर यहाँ पे नाइट्रोजन एक का मास 14 होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, 2 का 28 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 है 28 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ भी 28 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन की मास की बात करें, ऑक्सीजन यहाँ पे एक का मास 16 होता है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन एक का मास 16 होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, एक का मास 16 होता है तो 3 का मास 48 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, एक का मास 16 होता है तो 4 का मास कितना हो जाएगा हमारे पास, एडिट कर रहे हैं ना बीच में, 16 4 का 32 64 64 माइंड का, तो 4 का मास क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। इस तरह 5 का मास कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब हमने करना क्या है कि दोनों में से किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स करना है, जैसा कि लॉ में हमने डिफाइन किया था। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करना है, फर्ज करें नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर देते हैं, नाइट्रोजन को मास को फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन का मास फिक्स क्या रहे, या तो 14 रख लें या 28 रख लें, हमारी मर्जी। अगर हम 14 रखते हैं तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इन्हें, और अगर हम 28 रखते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब इसके मास को 2 से डिवाइड करेंगे तो नाइट्रोजन का मास क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 14 हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी सिंपल। इस तरह ऑक्सीजन को भी करना पड़ेगा, ऑक्सीजन 16 है तो इसका मास जब हम करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये कितना रह जाएगा, 8 रह जाएगा। ठीक, फिर इसी तरह NO, ये नाइट्रोजन फिक्स है, कोई मसला नहीं, तो ऑक्सीजन भी क्या है 16 होते हैं, एक का मास लिख देंगे। फिर यहाँ पे आते हैं, 2 नाइट्रोजन है, 14 28 है तो डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हमारे पास 14 हो जाएगा। इस तरह ऑक्सीजन हमारे पास, इसको भी करना पड़ेगा, तो इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 हो जाएगा ये। फिर इस पे जाते हैं, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, 2 का मास 28 है, डिवाइड करेंगे 2 से 14 हो जाएगा, और इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, 64 है, 64 डिवाइड करेंगे तो 32 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 2 है, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये दोबारा 14 रह जाएगा, और इसकी बात करते हैं दोबारा, ये 80 है तो ये 40 हो जाएगा। सही, अब हमने क्या किया, 2 में से एक के मास को फिक्स कर दिया जैसा कि लॉ में डिफाइन किया था। अब हम दूसरे की मास रेशियो देखते हैं क्या बनती है, 8:16:24:24:32:40। अगर हम 8 की टेबल से डिवाइड करें, 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर और 5 आवर, तो देखने में क्या मिला कि इसकी जो रेशियो चेंज हो रही है, कितना हो रही है, 1 2 3 4 5, इसकी रेशियो एक सिंपल वोल नंबर की तहत चेंज हो रही है। इस वजह से ये कंप्लीट एग्जांपल है जो कि सेटिस्फाई कर रही है कि इसको लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई कर रही है। इस तरह की और भी बहुत सी एग्जांपल हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पेपर में सिंपल स्टेटमेंट के साथ 4 नंबर के लिए पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और लॉन्ग में भी अक्सर पूछा गया, लेकिन नंबर 4 ही होते हैं। आई होप इंशाल्लाह 1 लाख हमारे पास रहते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। थैंक यू।